दोस्तों तो कल से मार्केट में एक और शानदार आईपीओ ओपन होने वाला है और ये आईपीओ है टीबीआई कॉन लिमिटेड का आईपीओ। तो चले जानते हैं कि इसका बिजनेस कैसा है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। ग्रे मार्केट में देखें तो इसकी हाई डिमांड आपको देखने को मिल रही है। तो चले जानते हैं कि इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। टीबीआई कॉन्स आईपीओ की डिटेल्स को देखें तो आईपीओ 31 मई यानी कि कल से ही ओपन होने वाला है और ये 4 जून को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 94 है और 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 44.94 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर QIBs के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और HNIs के लिए 15% का पोर्शन है। अब इसमें QIBs का पोर्शन है तो इसका मतलब इसमें एंकर इन्वेस्टर्स भी आए हैं, लेकिन अब तक इसकी एंकर लिस्ट नहीं आई है। तो जैसे इसकी एंकर लिस्ट अपडेट होती है तो मैं भी आपके साथ शेयर करूँगी। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी 2000 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है और ये जो कंपनी है ये कॉर्न की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट के बिजनेस में देखने को मिलती है, यानी कि कॉर्न से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट हैं तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग और साथ में उनका एक्सपोर्ट करती है। तो कंपनी यहाँ पर जो कॉर्न है यानी कि जो मकई या मक्का होते हैं तो उनसे रिलेटेड कई तरह के प्रोडक्ट बनाती है और कंपनी का जो बिज़नेस है वो महाराष्ट्र के संगाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलता है, यानी कि वहाँ पर कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थित है और ये कंपनी ISO सर्टिफाइड है। तो कंपनी हाई क्वालिटी कॉर्न और मैश ग्लिट्स और रिलेटेड प्रोडक्ट की प्रोडक्शन और साथ में इनके सेलिंग के बिजनेस में देखने को मिलती है। तो कंपनी कई तरह के प्रोडक्ट को सेल करती है। तो इसमें फैट फ्री कॉर्न ग्लिट्स मिल्स, कॉर्नफ्लेक्स, स्टोन फ्री ब्रोकन मैश, कॉर्न फ्लोर और टर्मरिक फिंगर देखने को मिलता है। अब कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो विदाउट केमिकल एडिसिव्स, प्रिजर्वेटिव और GMO फ्री हैं और कंपनी अपने प्रोडक्ट को दुबई, ओमान, जॉर्डन, साउथ अफ्रीका और वियतनाम के अंदर भी एक्सपोर्ट करती है। तो ओवरऑल कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है। कंपनी छोटी है, इसके बावजूद भी इंडिया के साथ ही कंपनी विदेशों में भी अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है और 31 दिसंबर 2023 तक इस कंपनी के टोटल 48 एम्प्लॉयज़ आपको देखने को मिलते हैं। तो कंपनी के अगर ओवरऑल बिजनेस को देखें तो बिजनेस तो अच्छा है, लेकिन ये जो सेगमेंट है ये हाईली कॉम्पिटेटिव सेगमेंट है। अब इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो फाइनेंशियल 21, 22, 23 और फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर के फाइनेंशियल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर इसमें जंप देखने को मिली है। कंपनी के रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को भी देखें तो कंपनी के प्रॉफिट भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। फाइनेंशियल 21 में कंपनी जहाँ 24 लाख के अराउंड प्रॉफिट बना रही है, फाइनेंशियल 22 में बढ़ के 45 लाख हो जाता है। फाइनेंशियल 23 के अंदर देखें तो शानदार उछाल देखने को मिला है और 686 लाख का कंपनी प्रॉफिट बनाई है, यानी कि पिछले साल के मुकाबले देखें तो इसमें ज़बरदस्त आपको जंप देखने को मिली है और फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर में भी 766 लाख का प्रॉफिट है। तो यहाँ पर भी कंपनी ने बढ़िया प्रॉफिट बनाया है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के नेटवर्थ भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं और अगर कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो कंपनी के रिजर्व के अंदर भी अच्छी ग्रोथ है और अभी कंपनी के पास 2729 लाख का आपको रिजर्व देखने को मिलता है। वैसे कंपनी के बोरोइंग्स को देखें तो कंपनी के बोरोइंग्स भी काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हुए हैं और अभी कंपनी के ऊपर 5137 लाख का आपको डेट देखने को मिलता है। तो कंपनी के ऊपर डेट आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर आप इसके डेट टू इक्विटी रेशियो को देखेंगे तो ये 0.43 का है। तो बहुत हेवी डेट नहीं है कंपनी के ऊपर। तो कंपनी के अगर ओवरऑल फाइनेंशियल्स को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स बढ़िया हैं। कंपनी के अगर मार्केट कैप को देखें तो 170 करोड़ का मार्केट कैप है। इसके ROE को देखें तो 18.84 का है, तो ये बढ़िया है। ROC को भी देखें तो ये भी 18.65 का है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.43 का है, तो बहुत हेवी डेट नहीं है कंपनी के ऊपर। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो ये 18.84 का है, तो ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव है और पैट मार्जिन भी 7.59 का है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल्स बढ़िया है। इसके P मल्टीपल को देखें तो P मल्टीपल 18.33 का है, तो ये कंपनी भी बहुत सस्ते प्राइस के ऊपर नहीं आई है, हालांकि प्राइस बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हो जाता है एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग यूनिट, सेकेंड हो जाता है इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और थर्ड हो जाता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो 1200 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,12,800 रुपये रहने वाला है। तो एसएमई आईपीओ में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप मिनिमम और मैक्सिमम
यानी कि आप बस एक ही लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आप HNI पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो कम से कम आपको 2 लॉट अप्लाई करना होगा और इसके ऊपर जितना चाहे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि IPOs में अलॉटमेंट किस बेसिस पर होता है। तो जो रिटेल पोर्शन में अलॉटमेंट होता है वो पूरी तरह से लॉटरी बेसिस के ऊपर होता है, चाहे वो SME IPOs में हो या फिर मेन बोर्ड IPOs में हो, दोनों जगह लॉटरी बेसिस के ऊपर ही अलॉटमेंट होता है। वहीं अगर HNI पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर प्रोपोर्शनेट बेसिस के ऊपर अलॉटमेंट होती है। लेकिन SME IPOs में देखें तो IPO बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होते हैं, यानी कि 400, 500 गुना, 1000, 1200 गुना तक सब्सक्राइब होते हैं। तो ऐसे में अगर आप 2-4 लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर प्रोपोर्शनेट बेसिस से अलॉटमेंट मिलने के चांसेस आपके बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि जो मैक्सिमम यहाँ पर अप्लाई करते हैं यानी कि मैक्सिमम लॉट के लिए IPO में एप्लीकेशंस लगाते हैं तो उनको मिलने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। तो बहुत ज़्यादा फंड नहीं है तो आप रिटेल पोर्शन से ही अप्लाई करें। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 76.65% है और IPO आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 57.71% रहने वाली है। IPO के इंपॉर्टेंट टाइम टेबल की बात करें तो IPO 31 मई यानी कि फ्राइडे से ओपन होने वाला है और ये 4 जून को क्लोज होगा। IPO का अलॉटमेंट डेट 5 जून रहने वाला है। रिफंड डेट 6 जून है, क्रेडिट डेट भी 6 जून है और IPO की लिस्टिंग 7 जून को होने वाली है। TBI कॉर्न IPO के प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में जहां इसका प्रीमियम 80 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो भी 95 रुपीज़ के ऊपर जा पहुंचा है और IPO में 1200 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि IPO से 1,14,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 101% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। यानी कि जिस तरह अभी से इसके प्रीमियम के अंदर तेज़ी देखने को मिल रही है तो IPO लिस्टिंग के साथ ही पैसे को डबल कर सकता है। अब कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी का बिजनेस ठीक है, कंपनी के फाइनेंशियल्स भी बढ़िया हैं, कंपनी के ऊपर बहुत हेवी डेट नहीं है, यानी कि इसका डेट टू इक्विटी रेशियो ये 0.5 से नीचे ही आपको देखने को मिल रहा है, तो कंपनी के ऊपर बहुत हेवी डेट नहीं है। IPO भी रिजनेबल प्राइस के ऊपर आया है और ग्रे मार्केट में इसकी हाई डिमांड आपको देखने को मिल रही है, तो अगर आगे इसमें डिमांड बनी रहती है तो इसमें अप्लाई करना है। और ग्रे मार्केट में इस IPO की हाई डिमांड अभी से आपको देखने को मिल रही है, यानी कि IPO लिस्टिंग के साथ ही हो सकता है कि पैसे को डबल भी कर दें। तो इस IPO में अगर आगे भी डिमांड आपको देखने को मिलती है, यानी कि बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिलते हैं, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर किसी कंपनी का बिजनेस मॉडल आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है तो आप डे 1 में ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले आपको डिमांड को देख लेना चाहिए कि किस तरह मार्केट में सब्सक्रिप्शन आता है और उसके बाद ही आपको इसमें अप्लाई करना है। क्योंकि अभी मार्केट में देखें तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा आपको बियरिश देखने को मिल रहा है, मार्केट में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, तो इसलिए आपको काफ़ी सोच समझ कर IPO में अप्लाई करना है। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।